तरह बीजेपी के मंत्री के बेटे ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस शराबी बेवड़े ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चला दी और अब तक 10 से ज्यादा मेरे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जो अन्न खाते हैं वो भी मेरा भारत का अन्नदाता उगाता है। क्या खाते हैं उत्तर प्रदेश के वर्दी वाले गुंडे लखीमपुर खीरी के थानों को लॉक कर 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 भाग गए और सड़कों पर किसानों पर जुल्म करते नजर आते हैं। किसानों को मारने के लिए हमें एक ऐसी टीम का गठन करना होगा जो लठैत होंगे, जो किसानों को मजा चखाएं, इनको लठों से कुचल कर एक तरफ रख दें। ये को बंधुआ गुलाम बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जो ये 3 काले कानून लेकर आए हैं। तेल महंगा हो चुका है, सरसों का तेल 200-250 पार कर चुका है। प्रदेश की फेंटाकोला सरकार को ये जो गुफाओं की नाजायज औलादें हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। भारतीय किसान थे सत्ता के तलबगार नहीं, भारतीय किसान थे सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल था कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, जान से जाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। और एक बार फिर मैं आपके सामने अपने फेसबुक पर लाइव हूँ। अगर आप हैं तो जल्दी जल्दी से आए, मुझे ज्वाइन करें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरह बीजेपी के मंत्री के बेटे ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस शराबी बेवड़े ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चला दी और अब तक 10 से ज़्यादा मेरे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। कौन है ये किसान? ये हमारे भारत के अन्नदाता हैं। कौन है ये किसान जो सड़कों पर बैठे हैं? कौन है ये किसान? किसके लिए सड़कों पर बैठे हैं? कौन है ये किसान जो लगातार 1 साल से सत्ता से सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि रोटी खतरे में है, बचा सकते हो तो बचा लो। उनकी सजा ये है कि कोई भी बीजेपी का बेवड़ा बलात्कारी गाड़ी में आएगा और उनको कुचलकर उनको शहीद कर कर चला जाएगा। और ये सत्ता के लोभी, ये तमाम के तमाम जाफरानी गुफाओं की नाजायज औलादें, ये न्यूज़ तो बहुत दूर की बात है, FIR तक करने को तैयार नहीं है। बीजेपी को साफ बचाती नजर आ रही है। अभी तक उस मंत्री के बेटे के लिए ना कोई न्यूज़ निकली है, ना कोई FIR निकली है। उल्टा किसानों पर ही जुल्म तोड़ा जा रहा है, उल्टा किसानों को ये पुलिस दौड़ा कर मार रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे ज्यादा मायूस करा इन 6 सालों में। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतनी नफरत पैदा करवा दी है अपने दिलों में कि उत्तर प्रदेश का 2 साल का बच्चा भी आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को गालियां देता है। वजह साफ है कि ये हमेशा दरिंदों के साथ नजर आती है, कातिलों के साथ नजर आती है, बलात्कारियों के साथ नजर आती है और सरकार की चाटुकारिता में इतनी लील हो गई कि इसको नजर नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जो अन्न खाते हैं वो भी मेरा भारत का अन्नदाता उगाता है। क्या खाते हैं उत्तर प्रदेश के वर्दी वाले गुंडे? अन्न खाते हैं, नाज खाते हैं, गोबर नहीं खाते हो। अन्न खाते और वो अन्न भी तुम्हें जो उगा कर दिया जाता है वो भारत के अन्नदाता द्वारा दिया जाता है। गुफाओं में उसकी पैदाइश नहीं होती। कौन सा उत्तर प्रदेश बना दिया, कौन सा ठोकतंत्र बना दिया, कौन सा वहां गुंडा राज चला दिया। आए दिन नई इंफॉर्मेशन निकल कर आती हैं। कभी बेटियों को बलात्कार करके मारा जाता है, कभी किसानों पर जुल्म तोड़ा जाता है, कभी मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करा जाता है, कभी मुसलमानों के धर्म गुरुओं को उठाया जाता है, कभी पंडितों पर हमला करा जाता है, कभी किसी मठ के महंत को कत्ल करवा दिया जाता है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। कौन सा गुंडा राज है और कब तक ये गुंडा राज चलेगा? लखीमपुर खीरी जहां पर मेरे भारत के अन्नदाता बैठे थे, वहां बीजेपी का एक मंत्री जिसकी नाजायज औलादें, गुफाओं की नाजायज औलादें, आवारा झूमते हुए हाथी नशे में धुत होकर गाड़ी में जा रहे होते और मस्खरी करने के लिए जानकर किसानों को रोंद डालते हैं। अब तक 10 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अनगिनत किसान अपनी आखिरी सांसें हॉस्पिटल में गिन रहे हैं।
तमाम किसान वहां दौड़ रहे हैं। हर तरफ उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हर तरफ खबरें आ रही हैं। बुलंदशहर में भी इस वक्त हाहाकार मची है, वहां भी किसान और पुलिस का सीधा टकराव नजर आता है। और हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं आपको बुलंदशहर से भी लाइव करवा कर दिखाऊं कि वहां पर भी देखिए कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। तमाम के तमाम किसानों को एक नोटिस, एक अल्टीमेटम दे दिया गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सकता है लखीमपुर खीरी पहुंचो। ये पुलिस वाले, ये वर्दी वाले गुंडे, ये डरपोक गुंडे लखीमपुर खीरी के थानों को लॉक कर 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 भाग गए और सड़कों पर किसानों पर जुल्म करते नजर आते हैं। सड़कों पर लाठियों से किसानों को मारते, उनके सर फाड़ते नजर आते हैं। सड़कों पर किसानों के साथ बदतमीजी करते नजर आते हैं। और तो और जनाब, हरियाणा के जो वो चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब जो इतने बेगैरत हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो कह रहे हैं कि किसानों को मारने के लिए हमें एक ऐसी टीम का गठन करना होगा जो लठैत होंगे, जो किसानों को मजा चखाएं, इनको लठों से कुचलकर एक तरफ रख दें। ये वाले अल्फाज खट्टर के हैं। जो कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से हैं। तो बीजेपी की नफरत देखने लायक बनती है कि बीजेपी की नफरत आप देखिए कि किसानों को लेके इनके दिल में कितनी नफरत है, क्योंकि इनको पता है कि ये किसान को बंधुआ, गुलाम, बंधुआ, मजदूर बनाने के लिए जो ये 3 काले कानून लेकर आए हैं। किसान लगातार 1 साल होने वाला है सड़कों पर पड़ा है कि मैं रोटी को बचाऊंगा, मैं जमीन को बचाऊंगा, मैं भारत के 140 जनता को बचाऊंगा जो हमारे पे आश्रित हैं, जो हमारा उगाया हुआ नाज खाते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम भारत को भूखमरी का शिकार करवाएंगे, हम भारत में इस तरह का एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन करवा देंगे जैसे कि आपने देखा कि अफ्रीका में कैसी भूखमरी है। आप देखिए कि इस वक्त भी जहां जहां अंबानी अदानी पहुंच चुके हैं वहां पर क्या हालत खराब है। 20 रुपए वाला सेब आप देखिए 250 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए वाला गेहूं 50-60 रुपए किलो बेचा जा रहा है। और अभी ये 3 काले कानून लागू नहीं हुए। अभी तो किसान हमारे लिए, भारत का अन्नदाता हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके बावजूद आप देखिए कि किस कदर गल्ला महंगा हो चुका है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, फल महंगे हो चुके हैं, पब्लिक की एक बेसिक नीड जो होती है गरीबों की, आलू महंगे हो चुके हैं, प्याज महंगी हो चुकी है, तेल महंगा हो चुका है। सरसों का तेल 200-250 पार कर चुका है, कुकिंग ऑयल 200 पार कर चुका है। अभी तो ये बिल लागू नहीं हुए जब ये हालात है। और उसके बीच बीच में जो किसानों के ऊपर जुल्म करा जाता है, ये तमाम दुनिया देख रही है। और मैं आप तमाम लोगों से कहती हूँ कि किसानों के लिए आवाज़ उठाइए। लखीमपुर में जो ये 10 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, ये हमारे भारत के अन्नदाता है। और भारत एक ऐसा दुनिया का वाहिद मुल्क है जो भारत में जवानों को और किसानों को भगवान का दर्जा देता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप तमाम लोग लखीमपुर के किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करिए और उनके लिए आवाज़ उठाइए। और उत्तर प्रदेश की फेंटाकोला सरकार को ये जो गुफाओं की नाजायज औलादें हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। सन 2022 में आप इनको जड़ से उखाड़ फेंकिए। एक उत्तर प्रदेश में जिन्होंने हाहाकार मचा रखा है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर आपको संविधान नजर नहीं आता। तो सन 2022 में आप लोगों के पास, किसानों के पास, जवानों के पास, उत्तर प्रदेश की जनता के पास गोल्डन चांस है कि आप इस सरकार को उखाड़ फेंकें। वहां पर एक ऐसी सरकार का गठन करें जो किसानों की सुने, जो जवानों की सुने, जो वहाँ की महिलाओं की सुने, जो वहाँ की आम पब्लिक की सुने, जो पत्रकारों की सुने। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक पत्रकार को भी कत्ल कर दिया गया है, एक जर्नलिस्ट को भी लखीमपुर खीरी में उस वक्त मार दिया गया है जब वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था। और योगी आदित्यनाथ ने, हिटलर शाह ने एक कानून पास करा है कि जो भी लखीमपुर जाएगा उसको रास्ते में पकड़ लिया जाए। वहाँ पर 144 लागू कर दिया गया है। कांग्रेस की बहुत बड़ी कद्दावर नेता प्रियंका गांधी को पकड़ लिया गया, उनके साथ भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, उन्हें गलत तरीके से टच करा। अखिलेश यादव जी को उनके घर में कैद कर दिया गया और वहाँ पर एक सर्कुलेट कर दिया गया कि कोई भी बीजेपी के अलावा वहाँ पर विजिट ना करे। तो आप तमाम लोगों का ये फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि लखीमपुर में जो ये भारत के अन्नदाता शहीद करेगा, ये हमारे अपने हैं। और इनकी मौत पर अगर हम भी अपने ज़मीर को नहीं जगाएंगे तो कौन बोलेगा। तो हमें जगना चाहिए और जगाना चाहिए और किसानों को ये यकीन दिलाना चाहिए कि हाँ, वो हमारे अपने हैं, वो अन्नदाता हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो अन्नदाता हैं हमारे, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको ये सरकार लगातार 11 महीने से इग्नोर कर रही है। अब तक कम से कम 800 से ज़्यादा किसानों को इस सरकार ने शहीद कर दिया है, कहीं गोली
गोली मार के शहीद करा, कहीं लाठियां मार के शहीद करा, कहीं पुलिस ने गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के शहीद करा, और अब बीजेपी के मंत्री ने नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी चलाकर उनको शहीद कर दिया। अगर हम भी नहीं बोले तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे, लानत है हमारे भारतीय होने पर कि हम अपनी रोटी को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने किसानों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने अन्नदाता को नहीं बचा पा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अवेयर हो जाइए, किसानों के लिए आवाज़ उठाइए। ये हमारी अपनी आवाज़, हमारे अपने हैं, और मैं और मेरा पूरा समाज, पूरा जितने भी लोग हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। मैं कोशिश करूँगी किसी भी तरह के लखीमपुर खीरी पहुँच के वहाँ से भी आपको नई अपडेट दूँ, जबकि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी अमन रिजवी हूँ, और हाँ किसान की बेटी हूँ, इसलिए मुझे वो दर्द आता है। शुक्रिया अल्लाह। इस वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा शेयर करिए और किसानों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए। जय जवान जय किसान।